सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता सिन्हा कक्षा 5 की हिंदी साहित्य की शिक्षिका हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य में अध्याय 5 जिसका शीर्षक है राजीव की बहादुरी के कुछ भाग पढ़ाती हूँ। आज मैं उससे आगे की पढ़ाई करवाऊँगी। तो आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पहले हम लोग पहले दोहराएंगे इस अध्याय को कि हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था। एक छात्र राजीव है ना, वो कहाँ रहता था? इम्फाल में, जो मणिपुर की राजधानी है। राजीव को घूमने का बहुत शौक था। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद राजीव अपने मित्र भाग्यवन के साथ रहने और घूमने जाने के लिए उसके घर आया हुआ था। एक रात राजीव की आंख खुली तो उसने देखा कि घर में आग लगी हुई है। राजीव घबराया नहीं। सबसे पहले उसने भाग्यवन के मानसिक रूप से विकलांग छोटे भाई को एक धोती के सहारे लटकाकर घर से नीचे उतारा और फिर छत से कूदकर अपनी जान बचाई। इस प्रयास में राजीव आग से झुलस भी गया और उसे चोटें भी आईं, लेकिन भाग्यवन के भाई को उसने सुरक्षित बचा लिया। तो आइए देखते हैं फिर राजीव के साथ क्या हुआ। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज 50। देखिए, राजीव को जब होश आया तो उसने देखा कि सभी लोग मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। जब राजीव को होश आया तो उसने क्या देखा कि लोग खुले दिल से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मुक्त कंठ से एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है खुले दिल से। भाग्यवन और मंगले मज्जो की आंखों से तो खुशी के आंसू ही निकल आए थे और भाग्यवन और मंगले मज्जो भी रोने लग गया। राजीव की इस बहादुरी के लिए वर्ष 1998 के गणतंत्र दिवस पर उसे सबसे बड़े राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के अंतर्गत संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 1998 में राजीव को इस बहादुरी के लिए राष्ट्रीय वीरता के अंतर्गत आता है एक पुरस्कार जो राष्ट्रीय वीरता के लिए दिया जाता है। पुरस्कार का नाम है संजय चोपड़ा पुरस्कार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसे दिया गया। इस मौके पर जहां भाग्यवन एवं मंगले मज्जो के माता पिता इस घटना में राजीव के धैर्य एवं साहस की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, वहीं उसे ढेर सारा आशीर्वाद भी दे रहे थे। और तो और राजीव के माता पिता भी बेटे की बहादुरी पर कम खुश न थे। कहने का अर्थ यह है कि भाग्यवन और मंगले मज्जो के माता पिता भी राजीव के धीरज और साहस की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे और उसे आशीर्वाद भी दे रहे थे। और राजीव के माता पिता भी बहुत खुश थे अपने बेटे की बहादुरी पर। तो बच्चों, इस अध्याय को हम लोगों ने पढ़ लिया। ये अध्याय आपको समझ में आ गया। आज आपका गृह कार्य है इस अध्याय को पढ़कर रखना। आपका अध्याय 5 समाप्त हो गया। इस अध्याय को आप पढ़कर रखिएगा, यही आपका गृह कार्य है। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। धन्यवाद।